इस लेक्चर में हम रियल नंबर फाइंड करेंगे जबकि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हमें गिवन होंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें कहा गया कि अ रियल नंबर अल्फ़ा फाइंड करें जबकि वेक्टर्स u एंड v परपेंडिकुलर हैं। ये हमें गिवन है कि u और v परपेंडिकुलर वेक्टर हैं और हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। और अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर है। तो u देखें, हमारे पास ये दिया गया वेक्टर और v ये वेक्टर दिया गया है। देखते हैं इसका सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि u और v हम जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर है और ये हमें गिवन है। तो u और v अगर परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब प्रॉपर्टी कौन सी होल्ड होगी? ये होल्ड करते हैं u डॉट v इज इक्वल टू ज़ीरो। जो भी परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। ये हमने परपेंडिकुलर की डेफिनेशन में डिस्कस किया था इसकी प्रॉपर्टीज़ में, कि जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल होगा। तो अब डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब u की वैल्यू पहले लिख देते हैं। u की जगह उसकी वैल्यू आ गई, डॉट v की जगह v की वैल्यू आ गई, और इक्वल टू ज़ीरो उसी तरह से। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमने लेना है तो इसका मतलब i के कोफिशिएंट को हम i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, j के कोफिशिएंट को j के कोफिशिएंट से, और k के कोफिशिएंट्स को k के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब कि 2 अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होगा और j का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगा, तो 1 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा। k का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 होगा, अगर माइनस साइन आएगा तो हम साथ लगाते हैं, तो ये -1 आ जाएगा, और यहाँ पे k का कोफिशिएंट क्या है? 4। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 अल्फ़ा को 1 से करेंगे 2 अल्फ़ा, 1 को अल्फ़ा से करेंगे अल्फ़ा, प्लस माइनस माइनस, और 4 1 ज़ा 4। अब यहाँ पे 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कितना हो गया? 3 अल्फ़ा माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। -4 जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा, और अल्फ़ा के साथ 3 मल्टीप्लाई है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसका मतलब अल्फ़ा जो कि रियल नंबर था हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या आ गई? 4/3, और यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी।